सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सेवा धर्म परम गहनो। सेवा धर्म बड़ा कठिन धर्म है। एक जंगल में मदोदकट नाम का एक शेर रहता था। उसके नौकर चाकरों में कौवा, गिद्दड़, बाघ, चीता आदि अनेक पशु थे। एक दिन वन में घूमते घूमते एक ऊंट वहां आ गया। शेर ने ऊंट को देखकर अपने नौकरों से पूछा, ये कौन सा पशु है? जंगली है अथवा किसी गांव से आया है? कौवे ने शेर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, स्वामी, ये पशु गांव से आया है और आपका भोज्य है। आप इसे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। शेर ने कहा, नहीं, ये हमारा अतिथि है। घर आए को मारना उचित नहीं। शत्रु भी अगर घर आए तो उसे नहीं मारना चाहिए। फिर ये तो हम पर विश्वास करके हमारे घर आया है, इसे मारना घोर पाप है। इसे अवैध दान देकर मेरे पास लाओ, मैं इससे वन में आने का प्रयोजन पूछूंगा। शेर की आज्ञा सुनकर अन्य पशु ऊंट को, जिसका नाम कृतनक था, शेर के द्वार में ले आए। ऊंट ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए बतलाया कि वह अपने साथियों से बिछुड़कर जंगल में अकेला रह गया है। शेर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अब तुझे ग्राम में जाकर भार ढोने की कोई आवश्यकता नहीं। जंगल में रहकर हरी भरी घास का आनंद लो और उससे अपना पेट भरो और स्वतंत्रता पूर्वक खेलो और कूदो। शेर का आश्वासन मिलने पर ऊंट जंगल में आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद उस वन में एक मतवाला हाथी आ गया। मतवाले हाथी से अपने अनुचर पशुओं की रक्षा करने के लिए शेर को हाथी से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में जीत तो शेर की हुई, किंतु हाथी ने जब एक बार शेर को सूंड में लपेटकर घुमाया तो उसका अस्थि पिंजर हिल गया। हाथी का एक दांत भी शेर की पीठ में चुभ गया था। इस युद्ध में शेर को बहुत ही चोटें लगी और शेर बहुत घायल हो गया और नए शिकार के योग्य न रहा। शिकार के अभाव में उसे बहुत दिन से भोजन नहीं मिला था। उसके अनुचर भी, जो शेर के अवशिष्ट भोजन से ही पेट पालते थे, कई दिनों से भूखे थे। एक दिन उन सबको बुलाकर शेर ने कहा, मित्रों, मैं बहुत घायल हो गया हूँ। फिर भी यदि कोई शिकार तुम मेरे पास ले आओ तो मैं उसको मारकर तुम्हारा पेट भरने के लिए योग्य हूँ। शेर की बात सुनकर चारों अनुचर ऐसे शिकार की खोज में लग गए, किंतु कोई फल न निकला। तब कौवे और गिद्दड़ ने मंत्रणा की। गिद्दड़ बोला, काकराज, अब इधर उधर भटकने का कोई लाभ नहीं। क्यों ना ऊंट कतनक को मारकर ही भूख मिटाई जाए। कौवा बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु स्वामी ने अभय वचन दिया हुआ है। गिद्दड़ बोला, मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे स्वामी उसे मारने को तैयार हो जाए। आप यहीं रहें, मैं स्वयं जाकर स्वामी से निवेदन करता हूँ। गिद्दड़ ने तब शेर के पास जाकर कहा, स्वामी, हमने सारा जंगल छान मारा, किंतु कोई भी पशु हाथ नहीं आया। अब तो हम सभी इतने भूखे प्यासे हो गए हैं कि एक कदम भी आगे नहीं चला जाता। आपकी भी दशा ऐसी ही है। आज्ञा दें तो कृतनक को ही मारकर उससे अपनी भूख शांत कर लेते हैं। गिद्दड़ की बात सुनकर शेर को बड़ा क्रोध आया। शेर बोला, पापी, आगे कभी ये बात तूने मुख से निकाली तो उसी क्षण तेरे प्राण ले लूंगा। जानता नहीं कि मैंने उसे अभय वचन दिया है? गिद्दड़ ने कहा, स्वामी, मैं आपको वचन भंग करने के लिए नहीं कह रहा। आप उसका स्वयं वध ना कीजिए, किंतु यदि वही स्वयं को आपकी सेवा में प्राणों की भेंट लेकर आए तब तो आप उसका वध करने में कोई दोष नहीं है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हम में से सभी आपकी सेवा में अपने शरीर की भेंट लेकर आपकी भूख शांत करने के लिए आ जाएंगे। जो प्राण स्वामी के काम ना आए उनका क्या उपयोग? स्वामी के नष्ट होने पर अनुचर स्वयं नष्ट हो जाते हैं। स्वामी की रक्षा करना ही उनका धर्म है। शेर बोला,
यदि तुम्हारा यही विश्वास है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। शेर से आश्वासन पाकर गिद्दड़ अपने अन्य अनुचर साथियों के पास गया और उन्हें लेकर फिर शेर के सामने उपस्थित हो गया। मैं सब अपने शरीर का दान देने के लिए और स्वामी की भूख शांत करने के लिए समक्ष आ खड़े हुए। गिद्दड़ उन्हें ये वचन देकर लाया था कि शेर सब पशुओं को छोड़कर ऊंट को ही मारेगा। सबसे पहले कौवे ने शेर के सामने जाकर कहा, स्वामी, मुझे खाकर अपनी जान बचाइए, जिससे मुझे स्वर्ग मिले। स्वामी के लिए प्राण देने वाला स्वर्ग ही जाता है, वह अमर हो जाता है। गिद्दड़ ने कहा, अरे कौवे, तू इतना छोटा है कि तेरे खाने से स्वामी की भूख बिल्कुल शांत नहीं होगी। तेरे शरीर में मांस है ही कितना जो किसे कोई खाएगा। मैं अपना शरीर स्वामी को अर्पण करता हूँ। गिद्दड़ ने जब अपना शरीर भेंट किया तो बाघ ने उसे हटाते हुए कहा, तू भी बहुत छोटा है। तेरे नख इतने बड़े और इतने विशाले हैं कि जो भी खाएगा उसे जहर चढ़ जाएगा, इसलिए तू अवक्ष्य है। मैं अपने आप को इस स्वामी को अर्पण करता हूँ, मुझे खाकर वह अपनी भूख शांत करे। उसे देखकर ऊंट ने सोचा कि वह भी अपने शरीर को अर्पण कर दे। जिन्होंने ऐसा किया था उसमें से शेर ने किसी को भी नहीं मारा, इसलिए उसे भी मरने का डर नहीं था। यही सोचकर ऊंट ने भी आगे बढ़कर बाघ को एक और हटा दिया और अपने शरीर को शेर को अर्पण कर दिया। तब शेर का इशारा पाकर गिद्दड़, चीता, बाघ आदि सब ऊंट पर टूट पड़े और उसका पेट फाड़ डाला। सबने उसके मांस से अपनी भूख शांत की। फिर संजीवक ने दमनक से कहा, तभी मैं कहता हूँ कि छल कपट से भरे वचन सुनकर किसी को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और ये कि राजा के अनुचर जिसे मरवाना चाहे उसे किसी न किसी उपाय से मरवा ही देते हैं। निसंदेह किसी नीच ने मेरे विरुद्ध राजा पिंगलक को उकसा दिया है। अब दमनक भाई, मैं एक मित्र के नाते तुमसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दमनक ने कहा, मैं तो समझता हूँ कि ऐसे स्वामी की सेवा का कोई लाभ नहीं। अच्छा है कि तुम जहाँ से जाकर किसी दूर देश में अपना घर बनाओ। ऐसी उल्टी राह पर चलने वाले स्वामी का परित्याग कर देना चाहिए। संजीवक ने कहा, दमनक, दूर जाकर भी अब छुटकारा नहीं है। बड़े लोगों से शत्रुता लेकर कोई कहीं शांति से नहीं बैठ सकता। अब तो युद्ध करना ही ठीक जचता है। युद्ध में एक बार ही मौत मिलती है, किंतु शत्रु से डरकर भागने वाला तो प्रतिक्षण चिंतित रहता है। उस चिंता में एक बार की मृत्यु कहीं अच्छी है। दमनक ने जब संजीवक को युद्ध के लिए तैयार देखा तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि अपने पैने सिंगों से स्वामी पिंगलक का पेट फाड़ दे। ऐसा हो गया तो महान अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वह फिर संजीवक को देश छोड़कर जाने की प्रेरणा करता हुआ बोला, मित्र, तुम्हारा कहना भी सच है, किंतु स्वामी और नौकर के युद्ध में क्या लाभ। विपक्षी बलवान हो तो क्रोध को पी जाना चाहिए, इसी में बुद्धिमत्ता है। बलवान से लड़ना कोई अच्छी बात नहीं, अन्यथा उसकी वही गति होती है जो टिटहरी से लड़कर समुद्र की हुई थी। संजीवक ने पूछा, कैसे? दमनक ने टिटहरी की कथा सुनाई। इस कथा को हम जानेंगे इसे अगली वीडियो में।